ओम नमो नारायण मित्रों। तो दुख पर जितना अनुसंधान हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारी सनातन सभ्यता ने, भारतीय परंपरा ने किया है, इतना किसी ने तो क्या, खैर लाखों साल उनको लग जाएंगे अभी। खैर कोई बात नहीं, हमारा इसमें किसी से द्वेष नहीं है। तो मित्रों, आपको पता होगा हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है भाई, पहला सुख निरोगी काया। यानी हमारी सभ्यता का ये मूल मंत्र है। पहला सुख हम लोगों ने निरोगी काया को माना है। अच्छा, जितने भी हमारे पूर्वाचार्यों के प्रयास हैं वो सब पहला सुख निरोगी काया, इसको लेके हमारे महान बुजुर्गों ने सारे अनुसंधान किए हैं। अब सुख का उल्टा ही दुख है, तो सुख के विषय में और दुख के विषय में तो हमारी जो परंपरा है हमें उसमें जाना पड़ेगा, वरना कुंडली लेके घूमते रहो, ठीक है ना। तो प्रथम सुख अपने शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में पहला सुख आप प्रविष्ट कीजिए। कौन सा? निरोगी काया। उसके लिए सब कुछ साधन उपलब्ध हैं, खाली आपको एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ये कार्य बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्ग आचार्य कर चुके हैं। क्यों? वो त्रिकालदर्शी थे, ठीक है ना। उनको पता था सब, आज के समय का भी पता था। तो उनके अनुसंधान है, आज हम भूल गए हैं, हम चल पड़े हैं पश्चिमी सभ्यता के पीछे। तो हम दुखी भी हैं, बीमार भी हैं, अस्पताल में भरे रहते हैं। लेकिन मित्रों, हमारी परंपरा में ये नहीं है। तो हमारे बीच जो है, खाने पीने से लेकर सोचने तक इतने गहरे अनुसंधान हुए हैं कि उठना, बैठना, चलना, बोलना, हर चीज पे अनुसंधान है। इस शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति और फिर तीसरी प्राण शक्ति, इन तीनों शक्तियों को जितना नज़दीक से हमारी महान सभ्यता ने देखा है, उतना वास्तव में वो बहुत, क्या कहूँ मैं बस। तो कदम एक आप बढ़ाइए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, पहले अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाइए। उसके लिए बहुत बढ़िया है, हमारे आचार्यों ने योग हमें दिया है। तो योग क्या है कि योग भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर आपको ऊंच करता है। यहाँ वो जिम वाला विज्ञान नहीं है कि आपने खाली अपना सेहत का कर लिया, नहीं। योग ऐसा है, वो शारीरिक भी आपकी शक्ति बढ़ाएगा, मानसिक भी बढ़ाएगा और आध्यात्मिक भी बढ़ाएगा। यही नज़रिए में हमारे में और पश्चिम के नज़रिए में फ़र्क है। खैर, हालांकि पश्चिम वालों ने हमारा नज़रिया पकड़ लिया है, ठीक है ना। अब हम उनके पीछे चल रहे हैं, तो आप अपने आप फैसला कीजिए ये वीडियो सुन के कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते पे आप हो। क्योंकि मैंने एक बार फिर बता दूँ आपको कि ज्योतिषी के पास जो नज़र होती है वो किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत लोगों को जानता है अंदर तक। तो मुझे तो ये कुपत्ते और जो मानसिक व्याधियाँ हैं, इनके ग्रहों से ज़्यादा इनके शिकार लोग दिखे, या कहूँ राहु केतु के, बात एक ही है। तो दूसरा, अब आपको योग का समझ में आ गया होगा।
अगर आप योग करोगे तो आपकी तीनों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियाँ बढ़ने वाली हैं। दूसरा, आप कहो नहीं जी हमारे बस की योग नहीं है, तो हमारे आचार्यों ने आपके लिए कला दी है। एक से एक नृत्य हैं, कथक, भरतनाट्यम। मैं इनका विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन ये परंपरा रही है। ये आप उसमें भी सब कुछ है, उसमें पूरा योग है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वास्थ्य आपको ये नृत्य, हमारे जितने भी पुराने नृत्य हैं, ये तीनों स्वास्थ्य आपको प्रदान करते हैं। देखो ना, सब आत्मिक दृष्टि, लास्ट में आत्मिक दृष्टि है कि वो आपको आध्यात्मिक सुख भी देते हैं, पारलौकिक अनुभव आपको मिलता है। ठीक है, तो आप नृत्य में चले जाइए, आपके तीनों स्वास्थ्य बढ़ने वाले हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तो बढ़ना ही बढ़ना है। इतनी उच्च कोटि की सोच हमारे कला में भी हमारे बुजुर्गों की थी। आप हालांकि हम भूल गए हैं, वो एक अलग बात है, विदेश लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। जो जंगली सभ्यता थी वो अब आदमी बन गई है और आदमी बनने की तरफ चल पड़ी है। और जो आदमी सभ्यता थी, मनुष्य की सभ्यता थी, जहाँ से मनुष्य जीवन शुरू हुआ, पृथ्वी का पहला, और लाखों साल से नए नए अनुसंधान हुए, वो सभ्यता अब जंगली बनने की तरफ चल पड़ी है। ठीक है, ये हो रहा है। तो बाकी जिसको जहाँ जाना है जाए। तो मित्रों, तीसरा, हमारे महान बुजुर्गों ने ध्वनि चिकित्सा, गायन, ये चिकित्सा भी बड़ी उच्च कोटि की चिकित्सा है। इससे तीनों आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों दुख, इन सब परंपराओं में दुख तीन प्रकार के जैसे बताए कि दैहिक, दैविक, भौतिक, तो तीनों दुखों को जो है आपके ख़त्म कर सकते हैं। अब आप देख लो, महान महान संगीतज्ञ हुए हैं, जब वो अपना राग गाते थे तो प्रकृति उनके वश में होती थी। देखो, आए आए याद, हाँ, बारिश करवा देते थे वो। जब उनको बारिश करवानी होती थी तो वो अपने राग से ही बारिश करा देते थे, इतनी प्रकृति भी उनके वश में थी। अब पता लगा गायन का, ये भी हमारी सभ्यता की देन है। अब पता नहीं क्या कैसे कैसे गाने सुन रहे हैं, सारी सारी रात भूतों प्रेतों की तरह नाचते रहे। ये कोई गाने हैं? ये तो राक्षस सभ्यता है। तो राग, एक से एक आपके जो दुख है, जो तकलीफ है, शास्त्रीय संगीत सुनिए आप, एकदम से आपका तनाव भगा देंगे। ये मेरी वीडियो जो दुख के ऊपर है, मैं और 4-5 डालूंगा, क्योंकि थोड़ा मैं पहचानता हूँ ग्रहों के भी प्रभाव कम ही है, लोगों को और ही प्रभाव ज़्यादा चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब जैसे मान लो, उसका तो मैंने बता दिया, हरिदास के संत, महान संत थे हरिदास जी, उनके शिष्य बैजू बावरा थे। उनके संगीत और गायन में इतनी पावर थी, इतनी पावर थी कि जब वो गाते थे, जब वो अपने रंग में होते थे, अपनी धुन में होते थे, तो शेर, बाघ, चीता, हिरण, भेड़िया, देखो सब हिंसक पशु अपना स्वभाव छोड़ के, हाथी, घोड़े, सब उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे, और पक्षी पेड़ों पे आके बैठ जाते थे। इस तरह से प्रकृति बंध जाती थी उनकी जब वो अपने रंग में होते थे। तो अब बताओ कितनी महान सभ्यता है। आज पशु पक्षियों तक के तनाव को दूर करने वाली सभ्यता आज अपने तनाव को दूर नहीं कर पा रही है। तो कहीं तो हमारे अंदर खोट है ना? नहीं है।
और जो जंगली लोग जो आज से 400-500 साल पहले कपड़ा नहीं पहनना जानते थे, वो आज बैजू बावरा के संगीत पर अनुसंधान कर रहे हैं, संस्कृत भाषा पे कर रहे हैं, योगाभ्यास पे कर रहे हैं अनुसंधान, आयुर्वेद पे अनुसंधान चल रहे हैं। कोई हल्दी के पेटेंट करवा रहा, कोई नीम के पेटेंट करवा रहा। तुम भूल गए सब कुछ, ठीक है ना। तुम्हें तो अंधविश्वास का पहाड़ा पढ़ा दिया गया। अंधविश्वास नहीं है भाई कुछ भी। जब सामने जाओगे गहराई में तो कुछ अंधविश्वास नहीं है, सब कुछ साक्षात है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वाचार्यों का कोई छुपा हुआ एजेंडा था नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन वो थे ही नहीं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कंदमूल फल खाना, 5 घर की भिक्षा मांग लेना। अगर शहर गांव कोई नज़दीक है, अगर जंगल में है तो कंदमूल फल खाए। अपना अनुसंधान किया, जब उस अनुसंधान को हमारे जैसे लोगों को देने आए, देखो तप करते थे वो जंगलों में। फिर जब उनका कोई अनुसंधान सिद्ध हो जाता था तो हमारे जैसे लोगों को बांटने आते थे गांवों में, शहर में, कस्बों में, जो भी थे हमारे नगर उस टाइम में भी थे नगर। तो नगर में क्या, गांव में आए तो अपना अनुसंधान लोगों को बांटा और 5 घर की भिक्षा ली और भजन किया भगवान का। तो वो उनकी व्यापारिक बुद्धि नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी किसी के कहने में आने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने प्राचीन सनातनी, जो हमारे बुजुर्गों ने तप करके हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उनको ग्रहण करो। जंगली लोग कर रहे हैं, तुम जंगली बन रहे हो अच्छे भले। तो ठीक है मित्रों, फिर तीसरी वीडियो डालूंगा।